बैक टू झारखंड आरएस क्लासेस। तो आज मैं फिर से आप लोगों के बीच और लाइट से रिलेटेड जो भी हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी बताया आप लोगों को, जैसे लाइट से रिलेटेड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोगों ने देखा, यानी कि प्रकाश का परावर्तन प्लेन मिरर से किस प्रकार से हुआ, नंबर ऑफ इमेजेस, यानी कि दो दर्पण को किस एंगल के बीच रखा जाए कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो आज हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर से परावर्तन के बारे में समझेंगे, है ना, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के टाइप्स को जानेंगे। तो आइए देखते हैं लाइट के जो हम लोगों ने पढ़ा था परावर्तन के बारे में। जैसे परावर्तन हमारा टॉपिक था, ऑलरेडी हमने इससे रिलेटेड दो या तीन वीडियो हमने बना चुका है। तो आज फिर उसी से देखेंगे हम लोग। जैसे आज हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण से परावर्तन, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण है क्या। तो जहां गोलीय दर्पण की बात आती है, यानी स्फेरिकल मिरर, तो जिसका परावर्तक सतह स्फेरिकल हो, कर्व हो, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे गोलीय दर्पण। स्फेरिकल कहने का मतलब, जैसे देखिए मान लेते हैं कि कुछ इस तरह का शेप है और इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसका एक हमारा सेंटर होगा और इसका दो पार्ट आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ठीक है, हम इस वाले पार्ट को पॉलिश कर दिए और एक इस वाले पार्ट को हम पॉलिश करते हैं। ठीक है, और इसका एक सेंटर भी दिखाया है। यदि हम इसको इससे इधर मिलाते हैं तो हम क्या करेंगे कि इसको हम यहां थोड़ा सा फिगर इसको बनाते हैं और जानेंगे इसके बारे में। ये देखिए, ये हमारा है सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। और ये हमारा है फोकस, और ये हमारा होगा पी, यानी पोल। ये है ध्रुव, ये है मुख्य फोकस, ये है वक्रता केंद्र। अब देखिए कि ये जो पार्ट है हमारा इस तरह का उभरा हुआ, ठीक है, उभरा हुआ नहीं बोल सकते, इसको धंसा हुआ पार्ट बोल सकते हैं, है ना। तो धंसा हुआ जो पार्ट है वही हमारा परावर्तक सतह, जो पॉलिश, यानी कि ये रंगा हुआ पार्ट जो दिख रहा है आपको, यही परावर्तक सतह होता है। जब भी एक चीज ध्यान रखना है आपको कि आपसे पूछा जाए कि परावर्तक सतह क्या होता है, तो आपको बताना होगा कि जो पॉलिश पार्ट होता है ना, रंगा हुआ भाग, वही होता है परावर्तक सतह। क्या है कि देखिए इसका कुछ मोटाई होगा तो प्रकाश तो इंटर करेगा ही, और जहां वो कलर किया हो वहीं से टकरा करके वापस आएगा। तो गोलीय दर्पण में ये जो गोलीय दर्पण बना हमारा, जो अंदर के परावर्तक सतह धंसा हुआ है, इसका नाम है हमारा अवतल दर्पण, यानी कि कॉन्केव मिरर। ये हमारा कॉन्केव मिरर है। इसमें क्या क्या चीजें हैं उसको थोड़ा समझते हैं। जैसे पोल, इनको प्रकाशीय यानी कि ध्रुव बोलेंगे। ये हमारा फोकस है ना, यानी कि मुख्य फोकस। और ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। यहाँ ये पूरा लाइन आपको दिख रहा होगा, यानी कि ये आपका पोल से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी को, यानी लंबाई को हम लोग मुख्य अक्ष बोलेंगे। और P से F तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करेंगे, और ये हमारा होगा फोकस दूरी। उसके बाद यदि हम P से C के बीच की दूरी की बात करें तो ये हमारा होगा R, यानी कि वक्रता त्रिज्या। और ये हमारा F है, यानी कि फोकस दूरी, यानी कि फोकल लेंथ। अब इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने लायक है उसके बारे में चलते हैं। एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी चैप्टर है, चाहे वो मैंने साउंड ही क्यों ना पढ़ाया हो, तो आप क्या करेंगे, उसको आप पूरी बारीकी से यदि क्वेश्चन, पूरा वीडियो को यदि देखेंगे तो आप उससे क्वेश्चन निकाल पाएंगे। और जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली वो आपके थ्योरी सेक्शन से ही होते हैं, पता होना चाहिए। और यदि आप थ्योरी सेक्शन को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे तो आपको मैंने एग्जाम में, है ना, एग्जाम में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और आप बेसिक आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चंस के जो दिए होते हैं आसानी से आप पहुंच सकते हैं। चलिए, तो हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, इसके बारे में, जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट, उसके बारे में ओनली बात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो अब इमेज, इसमें भी हमारा इमेज बनेगा। तो किस तरह का इमेज बनेगा, खासकर अभी अवतल दर्पण की हम बात करें। उत्तल दर्पण जो मैंने यहाँ बना रखा है, देखिए यदि हम इसको
है ना, इधर से मिलाते हैं तो ये हमारा जो बनेगा ये हमारा उत्तल दर्पण होगा। फिलहाल हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो इमेजेस बनेंगे उसके हम लोग गुणों को समझेंगे, उसके जो क्राइटेरिया है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में जानेंगे कि कहाँ इमेज को। तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब की यदि बात करें, इमेज की बात करें, तो इसमें जो इमेज बनेंगे, इसमें जो इमेज बनेंगे उसका गुण यानी लक्षण कैसा होगा उसके बारे में। सबसे पहली बात कि अवतल दर्पण जब इमेज बनता है तो ये क्या होगा, आभासी भी होगा, आभासी भी होगा और वास्तविक भी होगा। यानी कि आभासी का अर्थ कहे तो काल्पनिक भी बोल सकते हैं इसको, काल्पनिक, ठीक है, आभासी या काल्पनिक, यानी कि रियल एंड वर्चुअल, दोनों तरह के इमेज इसमें बनेंगे। सबसे पहला बात तो ये। तीसरा चीज कि इसमें बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बनेगा और बराबर भी बनेगा। इस बात को आप अच्छी तरह से समझें, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इनसे सवाल बनते हैं और आपको फंसाने का काम भी किया जाएगा। तो अवतल यानी प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण बनेंगे, बड़ा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा और बराबर भी बनेगा। अब जान लेते हैं थोड़ा कि किन किन परिस्थितियों में। यहां से देखिए क्वेश्चन तो बना ही बना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्वेश्चन यहां से नहीं बनाया जा सकता, बनेगा। अब किन किन परिस्थितियों में आभासी बनता है, वास्तविक बनता है, बड़ा छोटा या बराबर बनता है, उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल करते हैं इसको। देखिए आभासी कब बनेगा, बस एक ही इसका कंडीशन है आभासी बनने का। देखिए इसमें हम बताते हैं आपको कि यदि ऑब्जेक्ट को P और F यानी पोल और F के बीच रखेंगे तो, अच्छा एक चीज और जान लेते हैं थोड़ा। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के आगे भी बनेगा और पीछे भी बनेगा। इन बातों को गांठ बांध लें क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, VVI, ठीक है। अब देखिए आगे और पीछे, तो अभी हम बात कर रहे थे आभासी का। तो यदि आप ऑब्जेक्ट को P और F के बीच रखेंगे तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। थोड़ा हम इसको बना के भी दिखा देते हैं, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस जान लेना ही काफी है, ठीक है। देखिए C से जाने वाली C से ही वापस आती है, सबको पता है। देखिए ये इमेज आपका जो बना ना, दर्पण के पीछे बना, ठीक है, काल्पनिक बना यानी आभासी जिसको बोलेंगे, और बड़ा बना वस्तु से। ये कंडीशन था। बाकी हम सारी चीजों को डील नहीं करेंगे हम फिगर बना के, कहे कि इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, ठीक है। बस ये मैंने बताया कि आभासी और काल्पनिक कहां बनेगा, P और F के बीच में यदि ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो बनेगा, ठीक है। वास्तविक की यदि हम बात करें तो F से बाहर, ठीक है, जहां भी रख दे वो वास्तविक ही बनेगा। F से बाहर कहने का मतलब इधर जहां भी ऑब्जेक्ट को रखे, इसके पहले ऑब्जेक्ट जहां भी रखिएगा आपका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, ठीक है। अब आते हैं बड़ा, छोटा और बराबर कब बनता है उसके बारे में जानते हैं थोड़ा। बड़ा कब बनेगा, देखिए बड़ा कब बनेगा, तो जब हम C से, समझिए बात को थोड़ा, C मतलब वक्रता केंद्र से इधर वस्तु को रखते हैं, वक्रता केंद्र के अंदर, यानी P और C के बीच में कहीं भी रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, आपका बड़ा बनेगा, ठीक है। बड़ा केस क्या बताया, बड़ा के केस में हमने बताया कि C और P के बीच में कहीं भी रखेंगे, P और C के बीच में कहीं भी रखें तो बड़ा बनेगा। अब छोटा की यदि हम बात करें, छोटा में आइए, छोटा कब बनेगा, जब C से बाहर होगा, C से बाहर या परे, जो बोले, बियॉन्ड C बोल सकते हैं, C से बाहर जितना भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, छोटा बनेगा। बस इतना माइंड में आप रखें। अब रहा बराबर की बात, तो बराबर कहां बनेगा, तो आपका बराबर बनेगा जब हम वस्तु C पर रखेंगे। कहां रखेंगे, C पर, यानी यहां यदि वस्तु रखा जाए तो प्रतिबिंब बिल्कुल यहां बनेगा, ये बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने जिक्र किया अवतल दर्पण के बारे में कि वस्तु कहां बनेगा, कैसा बनेगा। अच्छा थोड़ा सा हम आते हैं उत्तल दर्पण की ओर, तो इसको हम इरेज करते हैं इस साइड को, और ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। ये उत्तल दर्पण, इसमें क्या होगा, हमेशा और हमेशा, इसमें ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, हमेशा और हमेशा काल्पनिक बनेगा,
काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और छोटा है, ये इतना ही काफी है इसके लिए, काल्पनिक और छोटा बनेगा। तो आज हमने बताया आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के क्राइटेरिया के बारे में समझा, उसके गुणों के बारे में समझा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ, अभी तो है, अभी बहुत सारी चीज बचे हुए हैं, उत्तल दर्पण और आपका अवतल दर्पण के गुण उपयोग के बारे में जानेंगे, यूजेस कहाँ होते हैं इसके बारे में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।